नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल सेट 50 क्वेश्चन का है। इसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही प्रमुख शैक्षिक संस्थानों, शैक्षिक गतिविधियों एवं इस मॉडल सेट में क्लास 8 के सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग इस मॉडल सेट को। साथ ही दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि मॉडल सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं मॉडल सेट संख्या 2 को। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? विकल्प है दर्शन शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। तो प्रारंभिक कक्षा के शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ए है भेदभावपूर्ण, बी में है विशेष ध्यान देना, सी में है ध्यान नहीं देना और डी है कोई नहीं। तो एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति विशेष ध्यान देना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? ए में है विद्यार्थी की रुचि का, बी में है अधिगम की सुविधा का, सी में है आकर्षण का और डी में है मूल्य का। तो सहायक सामग्री अर्थात टीएलएम का प्रयोग करते समय विद्यार्थी की रुचि का ध्यान दिया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम है। तो कक्षा 2 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम अंकुर है। इसमें किसले जो है सो क्लास 6, 7 और 8 का है। कॉम्पल क्लास 3, 4 एवं 5 का है और अंकुर क्लास 1 और 2 का है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? तो बिहार सरकार में वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कक्षा 1 से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे? ए में है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बी में है कक्षा से बाहर चले जाएंगे, सी में है विद्यार्थी को दंड देंगे और डी में है अपनी पाठ अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो इसका सही आंसर है अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, SCERT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए में है इसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व इसकी कार्य योजना 1992 के तहत की गई। बी में है यह राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। सी में है यह बहुआयामी कार्यक्रमों का संपादन करती है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्यालय अवस्थित है। तो NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बचपन में बालक पसंद करता है। ए में है भाषा का अध्ययन करना, बी में है कहानियाँ पढ़ना, सी में है साहित्य पढ़ना और डी में है इतिहास पढ़ना। तो बचपन में बालक जो है सर्वाधिक कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वह है, ए में है माता पिता, बी में है परिवार, सी में है संगति और डी में है उपर्युक्त सभी। तो बाल छवि के निर्माण में जो है सो माता पिता, परिवार, संगति सभी का प्रभाव पड़ता है। इसका विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, CRC का पूर्ण रूप है। तो CRC का पूर्ण रूप है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था?
तो इसका आंसर होगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ए में है सक्रियता, बी में है वैज्ञानिक समझ, सी में है प्रयोगधर्मी और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षक में इन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनकारी अवस्था कहा जाता है? ए है बाल्यावस्था को, बी है शैशवावस्था को, सी है किशोरावस्था को और डी है प्रौढ़ावस्था को। तो परिवर्तनकारी अवस्था जो कहा जाता है वह कहा जाता है किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है, बच्चा विद्यालय प्रत्येक दिन देर से आता है, आप क्या करेंगे? ए में है बच्चा को दंड देंगे, बी में है अभिभावक को सूचित करेंगे, सी में है विद्यालय के प्राचार्य को सूचित करेंगे और डी में है उसके देर से आने के कारण जानकर निर्णय लेंगे। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें जो है उसको देर से आने का कारण जानना, उसके बाद ही कुछ निर्णय हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार पाठशाला में मुख्य रूप से किसका स्थान होना चाहिए? ए में है काम, बी में है प्रयोग, सी में है खोज और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल है, तो धान की फसल खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है वह बरसात के मौसम में बोई जाती है, जबकि रबी फसल जो है सो जाड़े के मौसम में बोई जाती है और जायद फसल जो है सो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ जो होता है वह ऑक्सीजन होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए त्वरित चालक लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दूध से दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, यह लैक्टोबैसिलस है जो बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है? ए में है पाकिस्तान, बी में है इंडोनेशिया, सी में ईरान और डी में है कंबोडिया। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है सो इंडोनेशिया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, होंगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई? ए में है चीन में, बी में है भारत में, सी में है ईरान इराक में और डी में है मिस्र में। तो होंगो नदी घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई वह चीन में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस बैंकॉक को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाथियों का देश कहलाता है? तो हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ए में है कंबोडिया में, बी में है इंडोनेशिया में, सी में है मलेशिया में और डी में है वियतनाम में। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या जो है सो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? ए में है वायु परिवहन, बी में जल परिवहन, सी में सड़क परिवहन, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र जो है वह कर्नाटक में है। अब जूट की फसलें मुख्यतः होती है, जूट की फसल जो है सो पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में होती है, अर्थात किशनगंज एवं पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी प्रसिद्ध है। ए में है भूताप के लिए, बी में है ज्वारीय ऊर्जा के लिए, सी में है कोयला उत्पादन के लिए, डी में है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो पूगा घाटी जो है सो भूतापन यानी कि भूताप के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जब हम 32 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की वृद्धि होती है। यानी कि जो हम नीचे की ओर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है और यह भीतर जो है ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और इसको विशेष विधि के द्वारा ऊपर लाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह के भूतापन से विद्युत उत्पादन करने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और पूगा घाटी में तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगाए गए हैं। अगला है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। करो एवं मरो का नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ की जा रही थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा जालियांवाला बाग में की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? ए में है शोक दिवस मनाया गया, बी में है लोगों ने उपवास रखा, सी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और डी में है उपरोक्त सभी। तो बंग भंग के पश्चात जो है सो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, लोगों ने पास रखा था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उनके द्वारा चंपारण में 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो कानून के द्वारा जो है सो सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ए में है ईश्वरचंद विद्यासागर, बी में है दयानंद सरस्वती, सी में है राजा राम मोहन राय और डी में है सैयद अहमद खां। तो विधवा विवाह के प्रति अपना जीवन विधवा विवाह के लिए सर्वाधिक ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा कार्य किया गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांवर पक्षी बिहार स्थित है। तो कांवर पक्षी बिहार बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस की विलुप्त जंतु का नाम है। तो मॉरिशस की विलुप्त जंतु का नाम डोडो है। डोडो जो है सो न उड़ने वाला पक्षी है जो विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ए में है केवल वायु या गैसों में, बी में है केवल ठोसों में, सी में है केवल द्रवों में और डी में है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो ये आज का मॉडल सेट संख्या 2 था। इसी तरह हम मॉडल सेट के साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।